यूनिवर्सिटी जो पूरा समूह है एमिटी ग्रुप एजुकेशन ग्रुप, एमिटी यूनिवर्सिटी राजस्थान जयपुर उसके मातहत काम करती है। और जो चेष्टा है राजस्थान का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो विधेयक पास हुआ वो एमिटी यूनिवर्सिटी के नाम पे हुआ। जो सरकार की चेष्टा रही है सरकारों की कि हायर एजुकेशन राजस्थान में और पूरे देश में लास्ट माइल तक जा सके, गांव-गांव तक जा सके, उसका प्रयास हम करते हैं। हमें खुशी है कि 70% के करीब बच्चा हमारा जो है राजस्थान और आसपास के इलाकों से आता है। और राजस्थान में अब जो ये शहर हैं सारे, अब जैसे आप जानते हैं कि 32 से अपन 50 डिस्ट्रिक्ट की तरफ मूव कर रहे थे, फिर अब 41 डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं और हमारे कस्बे भी बड़े हो गए हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से इलाहाबाद के बच्चों ने हम लोगों के यहाँ पे एमिटी में एडमिशन लिया हुआ है और अच्छा परफॉर्म किया है, उसको ध्यान में रखते हुए और स्कूल के बच्चे जिन्होंने मेरिट और टॉप में स्थान लिया था और उनको सम्मानित करने के लिए समाज के सभी वर्गों के साथ जुड़ के ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हम न सिर्फ बच्चों का सम्मान करते हैं बल्कि करियर में क्या नए आयाम और किस तरफ दुनिया अग्रसर हो रही है उसके बारे में भी उनसे जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं, जिससे सोच समझ के वो अपने करियर का दिशा निर्देश तय करते हैं। जो बच्चे या पेरेंट्स काउंसलिंग चाहते हैं, जैसे आज आप ये किया है, तो मतलब जयपुर जाके यहाँ पर भी कोई इस तरह की सुविधा है? देखिए, 2 तरीके से काम चलता है। जैसे अगर हमारा यहाँ कोई रिप्रेजेंटेटिव है जिसको बच्चा है और वो कहता है कि सर हमें यहाँ पे काउंसलिंग करनी है, तो हम यहाँ आने को तैयार है। जैसा आज भी हमने अपने भाषण में कहा कि समाज की एकरूपता यहाँ पे बहुत बड़ा मिसाल है। और अगर आप चाहते हैं, जैसे आज के कार्यक्रम के बाद भी हम के लोगों की काउंसलिंग करना चाहते हैं और करने के लिए तैयार हैं, और कोई निश्चित दिनों में अगर ये करना हो तो हम तय दिशा के हिसाब से आके यहाँ पे भी बच्चों की 1-to-1 काउंसलिंग करने के लिए भरपूर तैयार। तो उसके लिए तो मतलब पोस्ट ही रहने वाली है। हाँ, काउंसलिंग का कोई चार्ज, देखिए आज हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यह है कि भारत को विकसित देश की श्रेणी में लाना, और उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट पैरामीटर जो है वो है कि भारत का उच्च शिक्षा का जो एनरोलमेंट रेशियो है वो सुधरे। अब ये उच्च शिक्षा का एनरोलमेंट रेशियो जो सुधरेगा वो हमारे कस्बों से, तहसीलों से ही सुधरेगा, क्योंकि यहीं पे वो अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और बढ़ानी भी है। और उस दिशा में अगर हम एज ए समूह काम कर रहे हैं तो उसमें कोई पैसे लेके काम करना तो गलत है। ये तो हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि बच्चों को सही करियर की दिशा के बारे में जानकारी दें। फिर बच्चों के ऊपर है कि वो कहाँ क्या चूज़ करते हैं और किस जगह एडमिशन लेते हैं, कैसे करियर बनाते हैं। मगर जितने नए आयाम है उनकी जानकारी देने के लिए हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। हमसे जितना बन पड़ता है उतना अपने लेवल पे सपोर्ट। पेरेंट्स जो है वो हेजिटेट रहते हैं, फिर आप क्या करें? देखिए, मेरा कहना है कि मैंने अपनी बात में भी रखी कि मैं इस एरिया को पिछड़ा नहीं मानता, उर्वरक एरिया है ये। जब तक आप अपने मनस्थिति से नहीं निकालेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ पिछले 7 साल जितना इलाहाबाद का बच्चा पढ़ा सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बल्कि गॉड मेडलिस्ट भी निकले यहाँ से। तो जब तक हम हमारी धारणाओं से इसको पिछड़ापन नहीं दूर करेंगे, ये पिछड़ा नहीं रहेगा। ब्रिटिश काल से इसकी अहमियत है, देखिए। और जिस बेल्ट पे अपन हैं वहाँ पे 1 महीने जेठ की गर्मी छोड़ दीजिए, उसके अलावा पूरे 11 महीने जो है ऐसा माहौल रहता है जहाँ पे सामाजिक समावेश। गर्मी भी सिर्फ इस वजह से कि लोग घर से कम बाहर निकलते हैं, और उस गर्मी में भी यहाँ की मेहनत हम सबको मालूम। तो मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स को डरना नहीं चाहिए, खुलना चाहिए। संवाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर संवाद करेंगे, बात करेंगे तो बात करने से ही बात बनती है। हम एज एमिटी यूनिवर्सिटी 14 यूनिवर्सिटीज़ पूरे भारतवर्ष में हैं। कारण ये है कि अगर लोग तक पहुँच जाएंगे तो लोग अपने आप बात करेंगे। आपका अपना यूनिवर्सिटी है, आपका अपना एजुकेशन सिस्टम है, सरकारों का भी प्रयास यही है। राजस्थान, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी और सरकारी यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ा मार्केट है वो राजस्थान। वो इसलिए है क्योंकि सरकारों के उद्देश्य हैं। कभी बीमारू राज्यों में आने वाला राज्य आज भरसक ग्रोइंग राज्यों में से एक हो गया है, और सारे टॉप ब्रांड्स, सारी टॉप कंपनियां, सारी टॉप आईटी की कंपनी, जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, चाहे सर्विस कंपनीज हैं या होटल हॉस्पिटैलिटी की कंपनीज हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप भी लगने लगा, सबसे बड़ी रिफाइनरी भी यहाँ होगी। तो राजस्थान जो है वो हाईवे क्रिएट कर रहा है पूरे भारतवर्ष के लिए, और ये वो एक सेंट्रल नोडल पॉइंट है जहाँ से अब पूरे भारत का विकास संभव हो रहा है। अगर आप पिछले 1 साल का इतिहास देखें, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 1 साल में 7 या 8 बार राजस्थान की धरती पर आए। इसका मतलब, इसकी सिग्निफिकेंस, क्योंकि ये उच्च कोटि की मिट्टी और उच्च कोटि के समर्पित लोगों का प्रदेश है, और इसी वजह से इसका भविष्य बहुत है। सर, प्रेसिडेंट अशोक चौहान साहब का अगर ये विजन नहीं होता, लीडर माइंडसेट नहीं होता कि भारत में हायर एजुकेशन के लिए कुछ बड़ा होना ज़रूरी है और प्राइवेटाइजेशन होना ज़रूरी है, तो वो पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी एमिटी नोएडा में नहीं आती, और वहाँ से फिर हम 15 यूनिवर्सिटी का विकास यहाँ नहीं कर पाते और आज ग्लोबल लेवल पे नहीं पहुँच पाते। तो मेरा बच्चों से कहना है, आपके लिए उच्च शिक्षा अवेलेबल है, आप वो नियत रखें और खुद से ईमानदार बने, और 1 या 2 करियर के पीछे ना भागें। की सुविधा है,
बाकी गवर्नमेंट के जितने भी वो है दिशा निर्देश उनको पालन करते हुए हम काम करते हैं। बच्चा सामाजिक न्याय विभाग जो है उनके साथ सामाजिक कल्याण विभाग जो है उनके थ्रू सामाजिक कल्याण विभाग को भी अप्रोच कर सकता है। कई यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो इसका उस रूट से भी एडमिशन्स के पैरामीटर बनते हैं, बच्चा अच्छा स्कोर करता है। तो आप यहाँ पर आए, आज